हेलो दोस्तों, भारत के भूगोल के भौतिक स्वरूप में आज हम देखेंगे कि भारत में पाए जाने वाले द्वीप समूह अर्थात आइलैंड कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो भारत के इस नक्शे में हमें देखने से पता चल रहा है कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, भारत हिंद महासागर के अंदर है। ठीक है, इसके एक तरफ अरब सागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी स्थित है। यही कारण है कि यहाँ पर तटीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं और बहुत सारे मात्रा में द्वीप अर्थात आइलैंड भी मिलते हैं। इन द्वीपों की यदि हम बात करें तो बेसिकली जो द्वीप है वो दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक तो तटों के नज़दीक, ठीक है, और एक तटों से दूर ऑफ शोर मात्रा में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ हम इनकी स्टडी भी इसी तरीके से करेंगे कि तटों के नज़दीक कौन से द्वीप है और तटों से दूर जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप जो समूह हैं वो कौन कौन से हैं। इसी के दौरान हम यहाँ पर यह भी अध्ययन करेंगे कि इन द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी बनावट किस तरीके से है। तो द्वीप समूह की यदि हम बात करें यहाँ पर तो टोटल जो द्वीप है वो लगभग 1382, जो एग्जैक्ट डाटा भारत सरकार की साइट के अनुसार यदि मैं बात करूं तो 1382 जो द्वीप है वो भारत के अंदर माने जाते हैं। इनकी स्थिति दो प्रकार से है, तटीय द्वीप जो तटों के नज़दीक है और दूरस्थ द्वीप जो तटों से दूर ऑफ शोर जो पाए जाते हैं। यहाँ पर फिर देखें हम, तटीय जो द्वीप है वो दो प्रकार से बने हैं, काप मिट्टी एल्यूविलियल की तरीके से काप मिट्टी के द्वीप और दूसरा पथरीले द्वीप। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो काप मिट्टी के जो द्वीप है वो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भारत की जो पूर्वी जो हिस्सा है वहाँ पर मिलेंगे, और पथरीले जो द्वीप है वो पश्चिम की ओर मिलेंगे, क्योंकि पश्चिम में क्या है हम सब जानते हैं, पश्चिम में पश्चिमी घाट है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है, जबकि पूर्व में पूर्वी जो घाट है वो असतत है, कटा फटा है, समाप्त प्राय हो चुका है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें दूरस्थ द्वीपों की तो यह भी दो प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो पर्वतीय द्वीपों की तरह है। ठीक है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि पर्वतों के एक चोटी हो, जबकि दूसरी ओर लक्षद्वीप जो समूह है वो प्रवाल द्वीप की भांति हमें दिखाई देते हैं। तो मोटा मोटी हमने इस तरीके से यहाँ पर इनका विभाजन किया। ठीक है, अब यदि हम बात करें काप मिट्टी के द्वीप एलुविलियल जो आइलैंड है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस प्रकार का, ठीक है, कोई भी देकर के शॉर्ट द्वीप या व्हीलर द्वीप ये किस प्रकार का द्वीप है पूछा जा सकता है। तो चार ऑप्शन मिलेंगे आपको वहां पर, जिसमें से एक होगा काप मिट्टी के द्वीप, दैट इज राइट आंसर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अधिकांशतः यह पूर्वी तट पर मिलता है, मैंने अभी बताया था जो काप मिट्टी के द्वीप है पूर्वी तट पर मिलेंगे, और पथरीले जो द्वीप है वो कहाँ पर मिलेंगे, पश्चिमी तट पर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनकी स्थिति कहाँ पर है, चिल्का झील के नज़दीक, जो चिल्का झील है हमने देखा था उड़ीसा में, चिल्का झील के नज़दीक एक द्वीप है भासरा मांडला द्वीप। ये भासरा मांडला द्वीप है, यही केवल पथरीला द्वीप है। इसके अलावा उस स्थान पर जितने भी द्वीप मिलते हैं वो सब क्या है, सभी कांप मिट्टी के द्वीप माने जाते हैं। तो ये भासरा मांडला द्वीप है, ये पथरीला है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका स्टार लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि उस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में केवल यही है जो पथरीला है, इसके अलावा जितने भी द्वीप है ये मिट्टी के बने हुए हैं। उसके बाद हम बात करें हुगली के मुहाने के समीप, जो हुगली का मुहाना है पश्चिम बंगाल के समीप, वहाँ पर जो सागर द्वीप है वो भी इसी प्रकार का बना हुआ है। महानदी ब्राह्मणी डेल्टा में शॉर्ट द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, ये मानचित्र में देखने से हमें स्पष्ट रूप से दिख जाएंगे। तो वो भी किस तरीके से, इसी तरीके से एल्यूविलियल आइलैंड है। भारत श्रीलंका के बीच, यदि भारत श्रीलंका के वहाँ पर हम देखें तो राम सेतु या आदम जो का पुल है, जिसे हम आदम का पुल या राम सेतु बोलते हैं, वो भी कैसा है, इसी प्रकार का निर्माण है। यदि हम बात करें रामेश्वरम का पाम्बन द्वीप, ठीक है, जो कि एडम ब्रिज के समीप है, पाम्बन द्वीप, पाम्बन आइलैंड, वो भी इसी प्रकार का आइलैंड माना जाता है। और साथ में मन्नार की खाड़ी में क्रोकोडाइल, अंडा, कोटा द्वीप आदि प्रकार के जो द्वीप है ये भी इसी तरीके से काप मिट्टी या एल्यूविलियल आइलैंड माने जाते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान कर लेना है, इनको नोट्स बनाते रहिए। तो दूसरा है पथरीले द्वीप, जो कि रोकी है,
मैंने पहले भी बताया था कहाँ पर मिलेंगे, पश्चिमी तट पर मिलेंगे। पश्चिमी तट पर मुंबई के निकट हैनरे, कैनरे, बूचर, एलिफेंटा, पिजन द्वीप आदि ये जो भी द्वीप है ये सब कैसे हैं, पथरीले द्वीप है, हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा काठियावाड़ जो तट है उस पर भी पीरम, भैंसला आदि जो है वो सब पथरीले द्वीप माने जाते हैं। तीसरा यदि हम बात करें तो पर्वतीय द्वीप है वो मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्वतीय द्वीप माने जाते हैं। और बेसिकली यदि हम बात करें तो यह हिमालय का ही एक विस्तारित रूप है। हिमालय का विस्तारित रूप के रूप में अराकान योमा होते हुए, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हिमालय यहाँ पर नामचा बरुआ से मुड़ करके पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में जाते हुए म्यांमार का अराकान योमा से होते हुए आगे जाकर के यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वर्तमान में हमें दिखाई देता है वो इन्हीं चोटियाँ के रूप में हमें प्राप्त होता है। ऐसा मानते हैं कुछ वैज्ञानिक कि है ही हिमालय का विस्तारित रूप है, ठीक है। तो इसलिए यह पर्वतीय द्वीप के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रवाल द्वीप, जो अरब सागर में जो लक्षद्वीप है वो सब प्रवाल द्वीप है। और सातवीं में नेल्लोर के समीप श्रीहरिकोटा है वो भी एक प्रवाल द्वीप के रूप में पाया जाता है। प्रवाल द्वीप होते क्या हैं इसको हम आगे देखेंगे, आदि चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं पहला जो अध्ययन करेंगे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का करेंगे। यहाँ पर हम उत्तर से देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोको चैनल, ये कोको चैनल जो है यह म्यांमार, ये म्यांमार को जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है वो चैनल कौन सा है, कोको चैनल है। तो ये हमें याद रहेगा कि कोको चैनल किसको अलग करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसी के पास में यहाँ नारकोंडम द्वीप है जो कि कैसा है, यहाँ पर सुसुप्त अवस्था में एक ज्वालामुखी अवस्था में है, जो कि कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। सुसुप्त ज्वालामुखी की यदि हम बात करें, भारत में सीधे तौर पर प्रश्न आ जाए कि भारत में सुसुप्त ज्वालामुखी कहाँ मिलता है, तो नारकोंडम द्वीप में यह पाया जाता है। इसी तरीके से यदि जागृत या सक्रिय अवस्था में ज्वालामुखी कहाँ मिलता है, तो यह बैरन आइलैंड में यहाँ पर पाया जाता है वल्केनो के रूप में, ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी के रूप में। सीधे तौर पर प्रश्न बने हमें याद रहेंगे बिल्कुल। नारकोंडम प्रसुप्त या सोया हुआ अवस्था में यहाँ पर ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और यह जो बैरन आइलैंड है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। भारत में एकमात्र यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण यदि देखने को मिलेगा तो बैरन आइलैंड में ही मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यह नॉर्थ अंडमान है, ठीक है। और यहीं पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी, सैडल पीक, 737 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सैडल जो चोटी है वो यहीं पर ही पाई जाती है, ठीक है, ये हमें याद रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें मिडिल अंडमान में तो यहाँ पर माउंट डिलावलो, ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई है 515 मीटर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नीचे इसके साउथ में, ठीक है, इसके साउथ में देखते हैं मिडिल अंडमान, यहाँ पर मिडिल अंडमान, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो साउथ अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो सीधे तौर पर यदि प्रश्न पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो आंसर क्या आएगा, साउथ अंडमान में या दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सीधे तौर पर प्रश्न आता है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दक्षिण में और भी ज़्यादा यदि हम बात करें तो यहाँ पर डंकन पैसेज है, ठीक है, डंकन पास है। अब यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि जो डंकन पास है ये दक्षिण अंडमान या फिर बड़ा अंडमान है, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा अंडमान को लिटिल अंडमान यानी कि छोटे अंडमान से अलग करने वाले जो पास है, जो पैसेज है, उसे किस नाम से जानते हैं, डंकन पैसेज के नाम से जानते हैं। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है डंकन पैसेज किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो छोटे या लिटिल अंडमान को और साथ में बड़े या साउथ अंडमान को अलग करता है, यह है डंकन पैसेज, ये याद रहेगा हमें।
ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो इसके और दक्षिण में हम जाए तो 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री का नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ 10 डिग्री अक्षांश रेखा निकलती है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल, नाम से पता चल गया। और ये 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। यहां पर ये निकोबार द्वीप समूह है और ये अंडमान द्वीप समूह है, दोनों को अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है? 10 डिग्री या 10 डिग्री चैनल। ये हमें याद रहना चाहिए सबको, और सीधे तौर पर सैकड़ों बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। यहां पर फिर कार निकोबार आइलैंड आता है, और कार निकोबार आइलैंड के पश्चात यदि हम बात करें तो दक्षिण में हम और भी जाएं तो फिर यहां पर हम देख सकते हैं कि समबेरो चैनल भी यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है। और यहां पर इसके बाद ग्रेट निकोबार आइलैंड पाया जाता है, और ग्रेट निकोबार आइलैंड के दक्षिणतम जो हिस्सा है, दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 6 डिग्री 30 मिनट के यहां पर स्थिति इसकी है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है यह इंदिरा पॉइंट, और इसके नीचे ग्रेट चैनल है जो कि इंडोनेशिया से, यहां पर क्या है? यहां पर एक ग्रेट चैनल है, और यह इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार या फिर यूं कह सकते हैं भारत को अलग करता है। यहां पर इंडोनेशिया है, ठीक है, ये याद रहेगा हमें। यहां पर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के सुमात्रा जो आइलैंड है, इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड ही आइलैंड है, जानते हैं हम, तो वहां पर जो सुमात्रा आइलैंड है, उस सुमात्रा आइलैंड को अंडमान निकोबार या फिर यूं कह सकते हैं भारत से अलग करता है। ठीक है। कौन सा? ये ग्रेट चैनल है। ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, हमें याद होने चाहिए। ठीक है। इस तरीके की चीजें यहां पर, इस तरीके की अवस्था यहां पर पाई जाती है। एक बार दोबारा से इसको देख लेंगे हम कि ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर है। इसके अलावा यदि हम एक और बात बताएं, इसमें एक इंटरव्यू आइलैंड है। इंटरव्यू आइलैंड पूछे जाते हैं कई बार, इंटरव्यू आइलैंड किस द्वीप समूह में है? ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटरव्यू आइलैंड, यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं क्या? नहीं, इंटरव्यू देने के लिए नहीं, नाम में ही इंटरव्यू आइलैंड है। ठीक है। तो यह कहाँ पर स्थित है? अंडमान जो द्वीप समूह है वहाँ पर है, और नीचे वाला हिस्सा निकोबार है, ये अंडमान है। तो अंडमान में भी मिडिल जो अंडमान है इसके समीप इंटरव्यू आइलैंड पाया जाता है। अनेक क्वेश्चंस यहाँ पर इस तरीके से पूछे जाते हैं। ये हमारा चित्र हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति किस प्रकार से है। यह ज्वालामुखी द्वीप है, हमने देखा था। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 द्वीपों का एक समूह है। ऐसा मानते हैं कि अराकान योमा का ही एक हिस्सा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और हम ये भी जानते हैं कि चूंकि यह विषुवत रेखा के समीप है, इसलिए यहां पर क्या है? विषुवत रेखा क्षेत्र होने के कारण सदाबहार वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ ही यदि हम बात करें तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जैव विविधता का इसमें भरपूर क्षेत्र पाया जाता है। जैव विविधता बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए यह भी क्या है? हॉट स्पॉट माना जाता है। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर बहुत पुरानी जो जनजातियाँ हैं वो इन क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है। बहुत पुरानी जनजातियाँ इन क्षेत्रों में मिलती है, जैसे कि जारवा, ओंग, अंडमानी, निकोबारी और सेंटनीज। ये जनजातियाँ यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती है, और इनके नाम भी हमें ध्यान कर लेने हैं, याद कर लेने हैं कि यह जनजातियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, और इन पर अपनी अस्तित्व बचाने का संकट आ चुका है। ठीक है। वर्तमान में इनका संकट है, और सरकार के द्वारा यहाँ पर ये सुरक्षित रूप में रखी जाती है। आम लोगों का यहाँ पर जाना वर्जित है। ठीक है। तो इन मुख्य क्षेत्रों में, जनजातियों के क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है। सरकार वहाँ पर इस तरीके के प्रतिबंध लगाती है जिससे कि जनजातियों को समस्या नहीं हो। अब यहाँ पर कुछ बात है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बताया था डंकन पास है, वो छोटा अंडमान और बड़े अंडमान के बीच में डंकन पास पाए जाते हैं। उसी प्रकार से छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल पाया जाता है, और अंडमान निकोबार पूरे द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल द्वीप
सैंडल चोटी है जो कि 738 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कहां पर है? ये अंडमान द्वीप में है। यदि हम बात करें निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी धुलियार है 642 मीटर की। ये सीधे तौर पर डाटा पूछे जाते हैं, हमें ध्यान होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। अब लक्षद्वीप है, ये कैसा है? प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। प्रवाल आखिर होते क्या हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हमें देख लेना है कि कोरल पोलिप नाम का एक जीव होता है, ठीक है। कोरल पोलिप नाम का एक जीव है। अब इसका क्या है? एक एल्गी या शैवाल होता है, एक शैवाल होता है, उसके साथ साथ में सहजीवी संबंध पाया जाता है। अब सहजीवी संबंध का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग जाति, यहां पर अलग अलग जीवों की जाति है, यहां पर ये शैवाल है, यहाँ पर कोरल पोलिप है। ये अलग अलग जाति है, यहाँ पर एक ही स्थान पर निवास करते हैं। एक से दूसरे को फायदा होता है और दूसरे को पहले से फायदा होता है, और ये इनके आधार पर यह सहजीवी संबंध बनाए रखते हैं और दोनों का अस्तित्व इसमें बचाए और बनाए रहता है। अब यहाँ पर दोनों, एक कोरल है और एक शैवाल है, और इस शैवाल का नाम है ज़ूजेंथेलाई एल्गी। ज़ूजेंथेलाई शैवाल नाम से हमें पता चल रहा है। यहाँ पर एक जो कोरल है, ठीक है, ये जो कोरल है यहां पर, ये ज़ूजेंथेलाई शैवाल को आवास प्रदान करता है। यहां शैवाल को यहां पर रहने के लिए इसके पास क्या है? आवास है, घर है, और इसके पास क्या है? खाना है, ठीक है। यहां पर देखने वाली बात है, दोबारा से देख लो कि ये कोरल जो पोलिप है, इसके पास क्या है? जगह है, घर है, लेकिन इसके पास खाना नहीं है। तो इसने इससे क्या बोला शैवाल से कि तू एक काम कर, तू मेरे घर में रह ले, थोड़ा सा हिस्सा तू यूज कर ले, लेकिन मुझे खाना पहुंचा दे, मुझे खाना दिलवा दे। तो इसको भी क्या है कि जगह रहने के लिए जगह चाहिए थी, लेकिन इसके पास भरपूर खाना था। तो दोनों ने आपसी समझौता किया कि ठीक है, मैं तुम्हें घर दूंगा और तुम मुझे खाना देना, ठीक है। ये बात दोनों के समझौता हो गया। इनको कहते हैं सहजीवी संबंध, और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर लगातार कोरल डेवलप होते गए। कोरल जो यहाँ पर पोलिप है डेवलप होते गए, और उनका जो आवास स्थान है वो लगातार रूप से बढ़ता जाता है। इस तरीके से लगातार रूप से उनका आवास स्थल बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे कि ये मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उस तरीके से, और लगातार बढ़ते हुए बहुत बड़ी विशाल मात्रा में ये जब बढ़ते जाते हैं तो उनसे क्या है, बहुत बड़े क्षेत्रफल की उत्पत्ति होती है, जगह का निर्माण होता है, और यह आइलैंड के रूप में हमें प्राप्त होता है, द्वीपों के रूप में हमें प्राप्त होता है। बड़ा सरप्राइजली मामला है, बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, और एक प्रकृति के द्वारा सुंदर बनाई गई चीज़ें हैं। कभी जाने का मौका मिले इन प्रवाल द्वीपों पर, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है प्रकृति की, ठीक है। 200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले इस जीव के कंकाल से बनी चट्टानों को प्रवाल भित्ति कहलाती है, ठीक है। ये जो चट्टान इनकी बनाई, ये कोरल रीफ की जो बनाई हुई चट्टानों के द्वारा यहाँ पर प्रवाल भित्ति बनती है। और ये जब प्रवाल भित्ति एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाए तो ये कोरल आइलैंड के रूप में हमें प्राप्त होती है। और हजारों लाखों वर्षों से जब ये लगातार निर्माण चल रहा है, इस वजह से यह बड़ी मात्रा में हमें दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया के समीप ये बहुत बड़ी मात्रा में है, हमारे यहाँ पर भारत में भी लक्षद्वीप के समीप, साथ ही मन्नार की खाड़ी में, गुजरात के तटों पर भी ये है उपस्थिति इनकी पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें लक्षद्वीप पर, तो यहाँ पर 36 द्वीप है, और सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय के रूप में हमें प्राप्त होता है। इनके 3 हिस्से हम कर सकते हैं। लक्षद्वीप समूह के हम 3 हिस्से कर सकते हैं, अमीनदीवी, कन्नौर और मिनिकॉय। और मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय है। ये हमें याद रहना चाहिए। चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं इसको कि इनकी स्थिति किस प्रकार से है, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं यह अमीनी द्वीप आइलैंड है। यहां पर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। इसकी जो राजधानी की यदि हम बात करें तो कवराती इसकी राजधानी है, और साथ ही में लक्केद्वीप इस आइलैंड यहाँ पर पाया जाता है, अमीनी द्वीप और लक्केद्वीप, ठीक है। इसके बाद हम बात करें और तो 9 डिग्री चैनल, ये फिर से हमें याद करना होगा
10 डिग्री चैनल वहाँ पर अंडमान और निकोबार को अलग करता था। वहीं 9 डिग्री जो चैनल है यह मिनिकॉय, जो मिनिकॉय जो द्वीप है, जो कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको बाकी द्वीपों से अलग करता है। कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय द्वीप को बाकी सब द्वीपों से अलग करता है। और यहाँ पर 8 डिग्री जो चैनल है, यहाँ पर ये ध्यान कर लेना है, जो 8 डिग्री जो चैनल है यह हमारे लक्षद्वीप समूह को अर्थात भारत को हमारे समुद्री पड़ोसी मालदीव से अलग करता है। यहाँ पर मालदीव है, ठीक है, यहाँ पर मालदीव है। मालदीव को भारत से या फिर लक्षद्वीप से अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल है। यह ध्यान कर लेना है, अच्छे से सीधे तौर पर प्रश्न बनते हैं इस पे और सीधे तौर पर प्रश्न आते हैं। और हमें यदि याद रहेगा, यदि हमने पढ़ा है, देखा है अच्छे से, तो हम वहां पर अच्छे से सही आंसर कर सकते हैं। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत से अलग करने वाला, साथ ही 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप के दूसरे द्वीपों से अलग करने वाला, और 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला चैनल है। ये हमें याद रहने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अन्य द्वीपों की स्थिति किस तरीके से है, कि हुगली के समीप गंगा सागर जो द्वीप है तथा न्यू मुरे द्वीप भी वहां पर पाए जाते हैं। अब जो न्यू मुरे जो द्वीप है इसकी विशेषता क्या है, ये देखने वाली बात है कि न्यू मुरे द्वीप क्या है, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का एक कारण है, क्योंकि ये नया बना है, यह नया बना है और इस वजह से भारत कहता है कि ये मेरा हिस्सा है और बांग्लादेश कहता है कि मेरा हिस्सा है। ये विवाद का कारण है न्यू मुरे द्वीप। छोटा सा द्वीप है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में पम्बन जो द्वीप है यह दोनों देशों के मध्य है, ठीक है। साथ ही नल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, जो कि कैसा है, प्रवाल द्वीप है। यहाँ पर जो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस वजह से? अंतरिक्ष से संबंधित यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, स्पेस सेंटर यहाँ पर बना हुआ है, इस वजह से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि द्वीपों का महत्व किस तरीके से है, आखिर द्वीप किस वजह से हमारे लिए महत्व रखते हैं। एक तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ क्या है, समुद्र के मध्य पाया जाता है, इसलिए ना अत्यधिक गर्मी ना अत्यधिक सर्दी पाई जाती है, इस वजह से ये सम जलवायु पाई जाती है। पर्यटन आकर्षण के केंद्र है, ठीक है। हमने देखा कि लक्षद्वीप और विशेष रूप से अंडमान निकोबार में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटन किया जाता है। लगभग सभी द्वीपों पर पर्यटन की विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। मुख्य विभाग से अलग होने के कारण यहाँ अलग प्रकार की जैविक विशिष्टता मिलती है, अलग प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यदि बात करें व्यापारिक जलयानों को, यहाँ पर ईंधन, संक्षिप्त विश्राम, संकटकालीन स्थिति में शरण देने में इनका विशेष योगदान है। भारत के लिए तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि भारत की स्थिति किस तरीके से हिंद महासागर में स्थिति है। और यहाँ पर जियोपॉलिटिकल रूप से भी देखें तो भारत हिंद महासागर में एक सुरक्षात्मक स्थिति में है। विभिन्न यदि हम बात करें सुरक्षात्मक महत्व भी इनका रहता है। हिंद महासागर में दूसरे पश्चिमी देशों या फिर दूसरे हमारे शत्रु देशों के द्वारा यहाँ पर आना और हमारी यहाँ पर उपस्थिति होना इन द्वीपों के द्वारा यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की भी यहाँ पर द्वीपों की स्थिति यहाँ पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है, ठीक है। इस तरीके से हमने आज यहाँ पर भारत के विभिन्न द्वीपों की स्थिति के बारे में जाना। धन्यवाद।